अखाड़ा में अब सबसे बड़ी खबर, टॉप स्टोरी पर फोकस डालते हैं। सेना और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 7 महीने बाद ये घटनाएं सामने आ रही हैं। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद किया है। फरीदाबाद से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। देश भर से 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुए हैं। एक AK-47 राइफल, पिस्टल, 83 लाइव राउंड्स, 20 टाइमर, 24 रिमोट, वायर्स, बैटरी, वॉकी टॉकी, कई सूटकेस में रखा गया IED मटेरियल। अब आपको बताते हैं कि ये सारे विस्फोटक देश के किन किन शहरों में बरामद हुए। फरीदाबाद, सहारनपुर, आदिल के लॉकर से AK-47 अनंतनाग में बरामद होता है। अब आपको बताते हैं कि आतंकियों की क्या साजिश है। महानगरों में सीरियल ब्लास्ट कराना इनकी साजिश थी। कई शहरों में एक साथ धमाके करना चाहते थे। निशाने पर लखनऊ का RSS का दफ्तर भी था। सुरक्षा बलों ने अब तक किन किन लोगों को गिरफ्तार किया है, यह भी आपको बता देते हैं। एक है डॉक्टर आदिल, दूसरे हैं डॉक्टर मुजम्मिल, एक मौलवी है जिसकी तस्वीर सामने नहीं आई, नाम और डिटेल नहीं आया, लेकिन ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं दोनों। देख लीजिए आतंकियों का नेटवर्क किन किन राज्यों में फैला है, यह भी आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में फैला, हरियाणा में फैला, उत्तर प्रदेश में फैला, गुजरात में फैला। अब आपको समझाते हैं कि सुरक्षा बलों ने कैसे इस ऑपरेशन को नाकाम किया। जम्मू कश्मीर में सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। सेना को आतंकियों की बड़ी साजिश के इनपुट मिले। गिरफ्तार हुए आतंकियों से देश भर में साजिश का पता चला और फिर आतंकियों से पूछताछ में फरीदाबाद और सहारनपुर में छापेमारी भी की गई, जहां और भी बरामदगी हुई है। $360 किलो ज्वलनशील पदार्थ, असॉल्ट राइफल, मैगजीन, पिस्तौल और जिंदा कारतूस। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ और हथियारों की बरामदगी से पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़े दहशत फैलाने के मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। इसमें डॉक्टरों की संलिप्तता सामने आई है। इस मामले में डॉक्टर मुजम्मिल, एक मौलवी और एक दूसरे डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के कमरे से आतंकी वारदात में इस्तेमाल होने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें 360 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुए, जो संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। यही नहीं, आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले 20 टाइमर बैटरी के साथ 24 रिमोट भी मिले हैं। क्या ये 20 जगहों पर ब्लास्ट करने की साजिश थी? 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस भी मिले हैं। क्या ये सूटकेस बम बनाने की तैयारी थी? इसके साथ ही डॉक्टर के कमरे से एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, पिस्तौल और 83 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी में पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से लगभग 5 किलो भारी धातु, वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरी और दूसरे गैर कानूनी सामान भी बरामद हुए हैं, जो किसी बहुत बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इस मामले में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके ठिकाने से जो सामान मिला है वो किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। नजर आएगी एक बड़ा सा घर जो है, उसके चारों तरफ यहाँ पर पुलिस फोर्स है। तो क्या ये घर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये घर यहाँ पर किसी ऐसे शख्स का है जिसने कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था यहाँ पर मुजम्मिल को? क्योंकि मुजम्मिल यहाँ पर रहने आया था, तो किससे पूछताछ करके यहाँ पर रहने आया था, और इसीलिए इस पूरे यहाँ पर लाइव रेड की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको लाइव रेड दिखा रहे हैं। क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की है, J&K पुलिस यहाँ पर थी। कई दिनों से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद क्योंकि दिवाली का सीजन था, दिवाली निपट गई सुरक्षित रूप से, लेकिन ये ऑपरेशन कंटिन्यू था और इसलिए इस पूरे मामले में 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी की गई थी। मुजम्मिल पर आरोप है कि उसने यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर छिपाया हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट छुपाने का मकसद साफ था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची जानी थी। पुलिस की यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस में आतंकी सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करने के ऑपरेशन का हिस्सा है। इसी के तहत जगह जगह छापेमारी की जा रही है। कश्मीर में अब तक कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।
इसी के तहत जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद को पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। आदिल पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। 1 साल पहले वहां से इस्तीफा देने के बाद सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था। यहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जब आरोपी आदिल से पूछताछ हुई तो उसकी निशानदेही पर सबसे पहले अनंतनाग के एक सरकारी लॉकर से AK-47 बरामद हुई। फिर आदिल ने ही फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होने और हथियारों समेत कई आपत्तिजनक सामान होने की जानकारी दी। इसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ से सारे गैर कानूनी सामान बरामद किए गए। रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के घर से जो 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है वो कितना खतरनाक है ये भी जानना जरूरी है। अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोटक तैयार किया जाता है। लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी विस्फोट करने के लिए देश में इसके पहले भी कई आतंकी वारदातों में इसका इस्तेमाल किया गया है और एजेंसियों ने अमोनियम नाइट्रेट पहले भी कई आतंकी वारदातों की साजिश में बरामद किया था। देखिए, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी JNDP पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ एक मौलवी भी हिरासत में लिया गया है। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल रोजाना 5 बार नमाज पढ़ने उसी की मस्जिद में जाता था जहां ये मौलवी इमाम था। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड। क्यों लेकर गई है, कुछ पता है? पता ना, मुझे किसके लिए गई था। पुलिस इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के मुताबिक गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ये अकेला ही रहता था। जहां से विस्फोटक बरामद हुआ है वो एरिया धौस थाना क्षेत्र में आता है। पुलिस अब उन जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है जहां से आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल का कनेक्शन है। पुलिस उस जगह की भी तलाशी करती नजर आई जहां आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल नमाज पढ़ने जाता था। क्या कोई संदिग्ध रूप से यहाँ पर मटेरियल रखा गया था? क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि विस्फोटक यहाँ पर रखा गया था, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर रखा गया था, या फिर क्या चीजें यहाँ पर थी, क्योंकि जो बरामदगी हुई है उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन स्थानीय जो इलाका है ये पूरा यहाँ पर देखिए, फोर्स हमें भी यहाँ पर बोल रही है कि वो यहाँ से हट जाए, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है। कई पुलिसकर्मी यहाँ पर सादी वर्दी में आपको दिखाई देंगे। पूरी जो एरिया है उस एरिया को घेरा हुआ है। ये जो सामने आपको एरिया दिखाई देगा, पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आपको दिखाई देगी। इस तरफ देखिए राकेश नेगी, उस तरफ पुलिस की गाड़ी, ये देखिए पुलिस की ये गाड़ी यहाँ पर है और 2 गाड़ियां यहाँ से जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से क्या अपडेट यहाँ पर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। सबसे अहम चीज ये कि जिस तरह से पूरा एक अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा यहाँ पर बरामद हुआ था और AK-47 बरामद हुई थी, उसके अलावा कारतूस बरामद हुए थे, तो ये सारी चीजें यहाँ से किस तरह से लिंक कर रही हैं। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के जम्मू कश्मीर के काजीगुंड वाले आवास पर भी तलाशी ली गई है, जहां से भी कई इलेक्ट्रॉनिक सामान और वायरिंग मिली है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये सामान कहां इस्तेमाल होना था। क्या ये सब आतंकी वारदात में इस्तेमाल करने के लिए आरोपी डॉक्टर ने अपने कमरे में रखा था? अब वहीं आतंक के आरोप में गिरफ्तार मुजम्मिल ने फरीदाबाद में 2 घर किराए पर ले रखे थे। उसके पहले घर से 360 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, जबकि दूसरे घर से 2563 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। यह घर मुजम्मिल ने एक मौलाना से किराए पर लिया था। सुबह से इस घर में फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड चल रही है।
फरीदाबाद के धौज गांव में डॉक्टर मुजम्मिल को जहां से गिरफ्तार किया गया है, हमारी मौजूदगी वहां पर है। जो जानकारी मिली है वो ये जो आप घर देख रहे हैं, यहीं पर ही डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है। अब ये बात सामने आ रही है कि 2 जगह किराए पर डॉक्टर मुजम्मिल ने ली हुई थी और यहीं पर ही डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल को किया गया। आपको बता दें कि 360 किलो जो विस्फोटक पदार्थ है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा पिस्टल बरामद हुई है, असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अल फलाह यूनिवर्सिटी भी स्थित है। तो ये वो जगह है जहाँ से बरामदगी हुई है। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक सीमेंट का कारखाना नीचे लग रहा है और ऊपर कुछ रूम्स नज़र आ रहे हैं और सभी रूम्स में यहाँ पर ताले हैं। आप ये तस्वीर देखिए और जो मेन दरवाज़ा है, जो जीने का दरवाज़ा है, वहाँ पर भी ताला लगा हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये जानकारी मिली है कि इसी घर से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है और यहीं से ही बरामदगी हुई है हथियारों की और यहीं से बरामदगी हुई है उस विस्फोटक पदार्थ की, जिसकी तस्दीक खुद पुलिस कमिश्नर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। धौज थाना क्षेत्र में ये जगह है। तो लगातार तफ्तीश चल रही है और जो जॉइंट ऑपरेशन है हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो जारी है। इसके अलावा एक और जगह यहाँ से कुछ दूरी पर एक और गांव है, वहाँ पर भी कुछ बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि उसमें भी विस्फोटक पदार्थ हो सकता है। तो ये जो जांच का दायरा है लगातार आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद। अब इस संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ को अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। अब वहीं अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि अब तक एक्शन क्या क्या ले लिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में के अनंतनाग में ये रहने वाला ये डॉक्टर आदिल अहमद, इसको पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया। आदिल पहले अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। 1 साल पहले वहां से इस्तीफा देने के बाद यह सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था। अब यहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और जब आरोपी आदिल से पूछताछ हुई तो उसकी निशानदेही पर सबसे पहले अनंतनाग के एक सरकारी लॉकर से AK-47 बरामद हुआ। फिर आदिल ने ही फरीदाबाद में विस्फोटक होने की जानकारी दी और फरीदाबाद में रेड के दौरान 360 किलोग्राम कल और आज 2563 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। साथ ही मुजम्मिल और एक मौलवी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब इस बीच गुजरात में एटीएस ने आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासन की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अहमदाबाद में गिरफ्तार हुए डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन पर आरोप यह है कि वो भारत में रासायनिक जहर से हमले की साजिश को अंजाम देने वाला था। राइसिन इसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से हथियारों के साथ केमिकल भी बरामद किया है। संदिग्ध अहमद मोइनुद्दीन के साथ यूपी के 2 और संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस के मुताबिक यूपी के रहने वाले दोनों संदिग्धों ने लखनऊ में RSS के दफ्तर और दिल्ली के आजादपुर मंडी की रेकी की कर रखी थी। देश में जहर से तबाही की साजिश नाकाम। गिरफ्त में आए MBBS आतंकी ने उगला राज। गुजरात एटीएस ने खोली संदिग्ध आतंकियों की कुंडली। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए इन 3 संदिग्ध आतंकियों में से एक डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन के पास से वो केमिकल बरामद हुआ जिससे देश में बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी। ये एक ऐसा केमिकल वेपन है जो हजारों लोगों को जहर से मौत की नींद सुला सकता था। लेकिन ये संदिग्ध आतंकी देश में ऐसी तबाही मचाते उससे पहले ही गुजरात एटीएस की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों में से एक डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन के पास से हथियार और एक संदिग्ध लिक्विड केमिकल बरामद हुआ है। जांच में पता चला है कि रिसिन नामक खतरनाक रासायनिक पदार्थ है। ये लिक्विड इंसान के शरीर के संपर्क में आते ही जानलेवा असर डाल सकता है
जांच एजेंसियों के मुताबिक ये पदार्थ साइनाइड से भी घातक है। गुजरात एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन चीन से एमबीबीएस कर चुका है, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से जुड़े विदेश में बैठे कट्टरपंथियों के संपर्क में था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अहमद ने मेडिकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर इस जहर को तैयार करने की प्रक्रिया सीखी थी। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों का मकसद अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली में जहर के हथियार से तबाही मचाना था। सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए, इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज़्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी, जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे, और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। गुजरात एटीएस को सैयद अहमद मोहिउद्दीन के पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला है। एटीएस की पूछताछ में आरोपी अहमद मोहिउद्दीन ने बताया कि ये हथियार राजस्थान के हनुमानगढ़ से मंगवाए गए थे। वो इन्हें गुजरात में सप्लाई करने वाला था और डिलीवरी पूरी करने के बाद हैदराबाद लौटने वाला था। एटीएस ये पता लगा रही है कि हथियार किस चैनल के जरिए सप्लाई नेटवर्क में आए और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला, जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। गुजरात एटीएस ने दावा किया कि तीनों संदिग्धों की 1 साल से ज्यादा समय से निगरानी की जा रही थी। इनकी लोकेशन लगातार ट्रेस हो रही थी और हर मूवमेंट पर नजर थी। ये तीनों आईएसआईएस के एक खतरनाक विंग आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से जुड़े 2 अलग अलग मॉड्यूल का हिस्सा बताए जा रहे थे। ये संदिग्ध आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाते, उससे पहले ही दबोच लिए गए। गिरफ्तार संदिग्धों में से हैदराबाद का 35 साल का डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन के साथ यूपी के कैराना का रहने वाला आजाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी के मोहम्मद सुहेल का नाम शामिल है। आरोप है कि तीनों मिलकर देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे और इसके लिए अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली की ग्राउंड रैकी भी कर चुके थे। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफ़ी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज़ के कांटेक्ट में हैं। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली। इस पूरे केस में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल हैं। गुजरात एटीएस का दावा है कि ये मॉड्यूल किसी बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहा था, जिसे समय रहते फेल कर दिया गया।